की तरफ आता हूँ। बड्डी साहब, पता नहीं मेरी खबर तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि 5 सीटें तो मिल गई पीटीआई को, और ख़बर यह है कि तकरीबन 12 सीटें ये निकालने की पोजीशन में हैं, क्योंकि जितना एक बल्ज है, एक राइज़ इसकी पॉपुलैरिटी में आई है खान साहब की, और एक ऐसा दौर है कि जिसमें जो जुर्लू है उसको इतना छुपाया नहीं जा सकता, गंद बड़ा पड़ेगा अगर आपने कोई बड़ा खेत के। काजी साहब, जो आपकी एक खबर है 5 जो स्पेशल सीटें थी उसकी तो नोटिफिकेशन हो गई है, वो तो पीटीआई को मिल चुकी। जी, मिल चुकी हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत रोका उसको, लेकिन उसे मजबूरन करना पड़ा। मेरी जो इतलात है, अगर मास हुआ कि पूरे का पूरा रिजल्ट चेंज कर दे तो मुझे नहीं पता। उधर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट भाई भी आए हुए थे जो हल्कों में गए, और मैंने अपने भी किया। ये स्वयं रिजल्ट चेंज करने के इमरान खान की 15 सीटों से कम नहीं कर सकते। फिर इलेक्शन पे इतने पैसे क्यों खर्च करने, वैसे सीटों का ऐलान कर दें। अगर वो पूरा रिजल्ट चेंज कर दें, बाजी में होता रहा है। आपको याद होगा, एक मलिक साहब गुस्ताखी में खुद ख्वाजा आसफ साहब ने कहा मैं रात को खा रहा था, सुबह 4 बजे मैंने फोन किया, जीत गया। हुमायूं अख्तर साहब एक दफा इलेक्शन हार गए, रात को हार के सो गए, सुबह उठे तो जीते हुए थे। अगर ऐसे फिर रात को जीत जाता है। हमारे दोस्त थे, हमारे कॉमन दोस्त, मैंने फोन किया और मैंने कहा उठो और बाजे बजाओ। कहते सर मैं तो अर्घ, मैंने तुम्हें कहा है बाजे बजाओ, तो इससे ज्यादा नहीं। तो इस दफा फिर बाजे बजेंगे 8:30 बजे, वो इलेक्शन नहीं होना, बाजे बजेंगे। सब एक आर्गूमेंट में करने लगा, एक आर्गूमेंट में अपना थोड़ा सा आपने कहना कि नेगेटिव बात करता है। खान साहब का ये जो आदत है ना, फौरन गुस्से में फैसला कर लेना, ये उनकी तर्ज सियासत है, लोग पसंद करते हैं, मगर उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। अब पूछें, आप फौरन इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि ये 25 लोग हैं, इन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट डाला, नुकसान क्या हुआ? वो डी सीट हो गया, 25 सीटें खाली हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई एमपीए वोट नहीं डाल सकता लीडर की मर्जी के खिलाफ। अगर खान साहब इलेक्शन कमीशन के पास ना जाते, आज पंजाब उनकी जेब के पास होता। ये 25 बंदे दुनिया में जो मर्जी कर लेते, इनको वोट पीटीए को डालना पड़ता। इससे एक आर्गूमेंट में करने लगा। मेरा आर्गूमेंट है, खान साहब को थोड़ा सा सियासत में ठंडक बुर्दबारी रखनी चाहिए। वो जल्दी फैसले ना करते तो शायद पंजाब में ये क्राइसिस ही नहीं आना था बाबू। अच्छा, मैं सुने, एक तो मेरे ख्याल में उन्हें इलेक्शन कमीशन कौमी असेंबली से नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमारी मूवमेंट ही ना बनती। लेकिन मेरा आर्गुमेंट अच्छा लगा आपको? नहीं ना, पंजाब इन्होंने अपनी जेब से निकाला है। सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। इन्होंने वोट डाल दिए थे, डालने नहीं थे। भी कौमी असेंबली बच गई है, क्या पता अगर इन्होंने बकौल इमरान खान के किसी ने 20 करोड़ लिया, किसी ने 15 करोड़ लिया, या किसी ने टिकट का वादा लिया, मुझे बताएं, वो इन पे एतबार करते, ये इलेक्शन डे पे ही ना आते, फिर हमजा जीत जाता। कोई ये बेवकूफ है कि उसको ना डिसीजन करते। जब आपने एक वोट डाल आए हैं, मैं कह रहा हूं, एक तो मैंने डालना है, मुझे खदशा है कि मलक ताहिर ना जाए। मलक ताहिर के वोटों से तो हमजा बना, उसको उसने कर दिया कैंसिल। अगर वो उसको ना करते, इनको डीसी ना कराते, तो वो फिर दोबारा हमजा का वोट डाल लेते। देन व्हाट? अच्छा, एक मिनट दे, बस एक मिनट। मलिक साहब, आपकी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर कोई पार्टी का सरबरा आपको कह दे कि आपने वोट डालना, भट्टी साहब ये लोग कब्रों के नीचे भी चले जाते, ये ऑस्ट्रेलिया चले जाते, ये 1 अरब रुपया भी लेते, ये वोट नहीं डाल सकते। काजी साहब, अब मेरी रहनुमाई करें। इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैंने ब्रेक लेनी है। काजी साहब, ब्रेक से पहले तो 1 सेकंड सिर्फ, ये इनकी बात में बड़ा बदन है, ये बड़े हो के आलम। अच्छा, इसके बावजूद आज तक उन लोटों के वोटों से हमजा शहबाज आज भी वजीर आला। मलिक साहब, आप पता नहीं, मेरी अक्ल बहुत छोटी है आपकी दानिश से। मुझे पता है, अभी एक प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे कि ना यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर वोटों से आया है, ना वोटों से गया है। अब आप इमरान खान में पूरी दुनिया की खामियों का इज्तिमा कर देते हैं, और पैरागॉन ऑफ एक्सीलेंस है मियां शहबाज शरीफ साहब, या हम आपकी बात मान लेते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ वोट होगा, ये आपकी राय थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। नहीं, वो तो एक्सीलेंट खामियां सारी इकट्ठी होके दौड़ के खान साहब के अंदर जिस्म में घुस गई हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मलिक भट्ट, एक ही बात की उन्होंने, नलायक शराफिया, 650 बिलियन के $40 बिलियन का सोना रखा हुआ है इंडिया ने। ये नलायक, वो भाई उधर की शराफिया भी खाती पीती है, ये क्या करते रहे? हम कुछ लोगों को अनटचेबल है कह नहीं सकते। उन्होंने कहा एलीट अशराफिया खा रही है, और हम इस मुल्क के कर्जा ले रहे हैं, कर्जे वापस करने के लिए, तो कैसे इंडिपेंडेंट होंगे? जो मलक साहब ने कहा, जब आप अपनी जरिए आमदन खुद मुल्क से नहीं बढ़ाएंगे, तो अगले साल
आज एक मिसाल है, 10 रुपए आपका कर्जा है, अगले साल 20 रुपए होगा। हो गया। भाई आप जा रहे हैं उस खाई में गिर रहे हैं। पहले भी था। मैं कुछ आपको शॉर्ट सुनवा दूं, जल्दी से, टाइम कम है, सुनाएं जी। मरियम औरंगजेब, सबसे पहले तो आप इसका जवाब दें ना कि आपके जो हस्बैंड हैं अली तरीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, वो पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली दफा आपके कहने के ऊपर आपकी लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन दी गई तंबाकू इंडस्ट्री को, और स्पेशली जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए। और अब फिर अली तरीन की लॉबी की वजह से, मरियम औरंगजेब की लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन जो हैं वो टोबैको इंडस्ट्री को मिली हैं। जी मलिक साहब, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमारी हुकूमत थी तभी मरीम औरंगजेब छाई हुई थी। यानी कि सिस्टम, ये जो मेरा आर्गूमेंट है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है, इकॉनमी नहीं बदलती। सिगरेटों वाले के मज़े पिछली हुकूमत में भी थे, अब भी थे। तो वही आप वाली बात है, शरफिया का मुल्क है, उन्होंने अपने लिए सारा कुछ करना है। और आपके लिए आज की खबर आपने डिस्कस ही नहीं की, 15% आपके स्टेट बैंक ने कर दिया शरह सूद, 22% आपकी हुकूमत कह रही है महंगाई है, इमरान खान साहब ने कहा 30% है। तो इससे जो जल्जला आने वाला महंगाई का मजीद, वो जरा आप उस पर रोशनी डाल दीजिए। काजी साहब, जब तक आप पर हुक्मरान पाकिस्तान के लिए ना आए, पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म करने के लिए ना आए, अपने NRO लेने की बजाय आवाम की बेहतरी के लिए ना आए, मुझे आगे फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नजर बात नहीं सादा सी है। लगता। मलिक साहब, आपने बड़ी दिल लगती बात की है। जब तक आप इन लाबियों से माल लेके अपने इलेक्शन अखराजात पूरे करेंगे, मेरा मतलब है, तो फिर वो भी यही करेंगे, ये भी यही करेंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ये 500-600 अरब रुपया जो हम लगाते हैं दिल के ऑपरेशन, फलाने ऑपरेशन, ये सिगरेट नोशी हमारी दुश्मन है। अभी मैं आपको ये बताऊं, छोड़ें इस बात को, ये और मैं आपको कैंसर, पता नहीं कितनी आपको पता है कि हमारे गंदे पानी पीने की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा, हमारे GDP कितने % उस पर जो है खर्च हो जाता है। जर्मनी से दुआएं खरीदते, साफ पानी नहीं देना, जर्मनी से दवाएं। भट्टी साहब, कौन ठीक करेगा? भट्टी साहब, काजी साहब, मैं बता दूं, जब तक लीडरशिप अल्लाह ने बेहतर ना की, जो मर्जी कर ले, हर हुकूमत के आने के वक्त कितना पाकिस्तान में कर्जा था, जाने के वक्त देख ले, फैक्ट्स सारे सामने आ जाएंगे, और उनके अपने एहसासे देख ले, उसमें कितना। अच्छा भट्टी साहब, जाते जाते यार इमरान रियाज की बात भी कर लें। उनको आज फिर चकवाल ले गए हैं, मेरे ख्याल में खजल करने की प्रोग्राम है। बड़ी बदकिस्मत है इस हुकूमत को, कोई शर्म कोई हया होती है। ख्वाजा साहब कहते थे ना वो टेररिस्ट है, ना राका एजेंट है, पिंडी पकड़ते हैं, अटक भेजते हैं। आपको शहर बदलना ही है कि आप कल बता रहे थे कोई। ये 30 पर्चे करने का मतलब ही जलील रुसवा करना, इंसानियत की तजलील करना है। अच्छा, वो अटक से पिंडी, पिंडी से अटक, अटक से चकवाल, चकवाल से बावलपुर, बावलपुर से टोबा टेक, जंग, जंग से फैसलाबाद, फैसलाबाद से गुजरात। कोई ठंडा शहर क्या कहेंगे यार आप? पुलिस वाले बेचारे खजल हो रहे हैं। उदा की है उन्होंने की है पुलिस उंज ते दूसरे एक महल्ले च नहीं कर दी जिन्नी देर पिछो डंडा ना हो। खुदा दा वास्ता जे किसी पुलिस वाले को कहो कि मैंने रेड कराना गुजराले, अगर वो चले जाए तो मेरी गर्दन काट देना। उससे होम सेक्रेटरी से इजाजत लेनी है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जाने की। इधर तो घर को आग लग रही है। इमरान रियाज को नहीं पकड़े, इस मुल्क के कानून को आग लगा रहे हो, आइन को लगा रहे हो। इसका मतलब बेचारा शहर उसको हर थाने का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। इमरान रियाज के बच्चों के दुश्मन हो तुम। एक इकोनॉमिक क्राइसिस के सामने खड़े हैं, हरकतें हमारी क्या है, सामने हमारे कौन सी मसाइब खड़े हैं, कर हम क्या रहे हैं। माशाल्लाह, इस अकल सलीम को सलाम, बेहतरी की दुआ के साथ और ख्वाहिश के साथ इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।